दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार जारी है। बीजेपी और आप के बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप सत्ता बरकरार रखने के लिए फर्जी वोटर्स का सहारा ले रही है। पार्टी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 40 से 80 वर्ष की उम्र के बीच की कई फर्जी मतदाता प्रविष्टियों के घर के मालिक की जानकारी के बिना एक ही पते पर दर्ज की गई है। बीजेपी ने इसे वोटों में हेराफेरी करने का केजरीवाल का नया खेल बताया। तो अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति गर्म होती जा रही है। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर और फर्जी वोटर्स से इश्क करके ये फर्जी वोटर्स से इश्क है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर इसमें दिखाई दे रही है और लिखा है कि महाठग ओरिजिनल, और इसको जारी करके बीजेपी ने अब केजरीवाल पर नया खेल रचने का आरोप भी लगाया है। वोटर लिस्ट में स्कैम 2024 ये इस नाम से ये पोस्टर जारी किया है। तो अब एक और पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले भी एक पोस्टर जारी किया था और अब इस पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा है, हमला बोला है, एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो वोटर्स का फर्जीवाड़ा है वो अब कर रहे हैं केजरीवाल और अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ही पते पर कई सारे वोटर्स का पता है, एक ही पता है। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक और पोस्टर जारी किया गया बीजेपी की तरफ से और एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर, कहा कि नया खेल खेलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। जी देखिए, बिल्कुल लगातार पोस्टर वॉर जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जारी है। इससे पहले भी कई पोस्टर वॉर जो है दोनों पार्टियों के बीच में देखे जा चुके हैं। लेटर का भी आदान प्रदान किया जा रहा है। दरअसल देखिए, अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर लिस्ट बना रही है, यानी कि जो बांग्लादेशी है उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। और ऐसे कई घर है जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता और वहां पर 50-50 नामों की वोटर आईडी है। तो इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप बीजेपी के ऊपर यह है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के आरोप लगा रही है और उन वोटरों की जो सूची है उनको काटा जा रहा है जो कि आम आदमी पार्टी के वोटर है, खासतौर पर पूर्वांचली। तो देखिए, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप जो है वो फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर किए जा रहे हैं। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में भी ये मामला लगातार पहुंचा हुआ है, क्योंकि दोनों की तरफ से ही कहीं ना कहीं बातें उन तक पहुंचाई गई हैं। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या इन मुद्दों को लेकर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई संज्ञान लेता है या फिर जो तय सीमा है, जो तय तारीख है, उसी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, या फिर क्या इसकी छोटी मोटी कोई इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। ये सवाल निशान है। जी, और बिल्कुल सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है, और ना सिर्फ बीजेपी प्रशांत, कांग्रेस लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। इससे ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली है। काफी चुनौतियों का सामना आम आदमी पार्टी को करना है। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, इसमें कोई दोहरावे वाली बात नहीं है कि केक वॉक इस बार आम आदमी पार्टी के लिए नहीं होगा। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोगों में नाराजगी भी है, क्योंकि जो पूरे जो वायदे किए गए थे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। लगातार हम जब तस्वीरें दिखाते हैं आ गया चुनाव से, तो नाराजगी भी लोगों में देखने को मिलती है। और इसी को लेकर जो तैयारी अन्य पार्टियों की है, अब हालांकि बीजेपी की अभी भी कोई भी सूची जारी नहीं की गई है उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि बीजेपी अभी भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो सूची है उसको देख के वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। कांग्रेस ने करीबन 46 से 47 नामों की घोषणा कर दी है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बार उम्मीद है कि जो उम्मीदवार उन्होंने मैदान में दिए हैं वो युवाओं को और जो सीनियर लीडर्स हैं, जो अनुभवी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। और साफ तौर से यही बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरेगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचेगा, क्योंकि लमसम जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोटर है वो एक ही वोटर है। अब वो किस तरफ जाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर अक्सर हम देखते हैं वो फिक्स वोटर माना जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आम आदमी पार्टी। ये राजनीति लगातार जारी है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। और इन सब का जो लब्बो-लुआब है वो ये कि आम आदमी पार्टी की राह इस बार आसान नहीं दिख रही है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए।